वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई तौर पर चीनी क़िल्लत पैदा करके कीमत में इजाफा करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर स्टे खेलने, मसनूई इजाफे के किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की खपत और रसद और मुक़र्ररा कीमतों में आम आदमी को फराहमी पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए हिदायत की है कि नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए, चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नज़र रखी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को शुगर मिल्स के साथ चीनी की खपत और रसद की निगरानी के लिए रवाबित मरबूत करने की हिदायत की है। मुल्क में चीनी की वाफिर मिक़दार मौजूद है। मसनूई तौर पर बहरान की फ़ज़ा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आम आदमी का माफिया के हाथों क़तन इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाज़ाब्ता क़याम डिजिटल फाइनेंस में अहम पेशरफ्त। ब्लॉक चेन और डिजिटल असासों के फ़रोग़ के लिए हुकूमती इक़दाम। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह मुक़र्रर कर दिए गए, जबकि बिलाल बिन साक़िब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO तैनात किए गए हैं। गवर्नर, स्टेट बैंक चेयरमैन, SECP और दीगर आला हुकाम काउंसिल के बोर्ड मेंबरान में शामिल। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक हुकूमत ने आलमी क्रिप्टो तंजीमों से रवाबित कायम करके बेहतरीन आलमी रिवायात अपनाने का फैसला किया है। हुकूमत क्रिप्टो इकोसिस्टम के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस में क़यादत का ख़्वाहां है। बिलाल बिन साक़िब का कहना था कि क्रिप्टो काउंसिल तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन पैदा करे। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि रवां साल फरवरी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में किसानों ने 36% कम खाद खरीदी। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि इसी तरह पिछले साल फरवरी के मुकाबले में DAP खाद भी 65% कम कर दी गई। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मुल्क की माशी बहरान का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। किसानों के पास महंगी खाद खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अंदाज़ा लगाएं इससे अजनास की पैदावार कितनी कम होगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान रियासत को इंतहाई मतलूब 2 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों की शनाख्त मोहम्मद नौमान और साहिब खान के नामों से हुई है। दोनों दहशतगर्द तखरीबकारी और दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस थे। दुनिया भर में आज इस्लामोफोबिया से निमटने का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि 3 साल क़बल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को मनाने का तारीख़ी फ़ैसला मंजूर किया था। उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते हुए तासुब, नफ़रत, इम्तियाज़ी सलूक और मुस्लिम कम्यूनिटीज़ के साथ साथ इनकी मुक़द्दस अलामतों और इबादत गाहों के ख़िलाफ़ हमलों के तनाज़ुर में यह दिन दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की एक वाज़ेह याद दहानी है। आज़ादी इज़हार की आड़ में तौहीन मज़हब या मुक़द्दस अलामतों की बेहुरमती का कोई जवाज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के फैसले के मुताबिक हम इस चैलेंज से निमटने के लिए एक अहम संग मील के तौर पर इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी LG की जल्द तकर्री के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम की मोहब्बत और अमन के हकीकी पैगाम को फैलाने के अपने अज़म पर साबित कदम है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड भारत है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कामरान खान टिसोरी ने कहा कि खवारिज भारतीय एजेंट हैं। बलूचिस्तान का वाक़या पहला है और ना ही आखिरी है। पाकिस्तान का अमन सोची समझी साजिश के तहत ख़राब करने की साजिश की जा रही है। हमें मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देना है। सोशल मीडिया हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए बैरून मुल्क से करोड़ों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं और दुश्मन का हतमी हदफ अफवाज पाकिस्तान और इसकी क़यादत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर आमद। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक फैसल करीम कुंडी ने मौलाना से मुल्क की सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो जुल्म है। इससे महरूमियाँ पैदा होंगी और लोगों में तकसीम पैदा होगी। कराची में ज़िला शर्क़ी के ज़ेरे एहतमाम दावत अफ्तार से खिताब करते हुए हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान के आईन व कानून के मुताबिक तालीम सबके लिए यकसा होनी चाहिए। मुल्क का
گلسٹر نظام ایسا ہے کہ ہم 96% لوگ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں، تو ایسے میں محرومیاں ہی پیدا ہوں گی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی سے چترال تک تحریک چلائیں گے اور ملک کا نظام اور اس کی بھاگ دوڑ حقیقی قیادت کے حوالے کریں گے اور تمام مطالبات منوائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ مسائل کا حل صرف مذاکرات میں ہے، شرائط پر مذاکرات نہیں ہوتے۔ ہم اب بھی پر امید ہیں کہ مذاکرات ہوں، لیکن مذاکرات کسی ایک شخصیت کے لیے نہ ہوں۔ اپوزیشن لیڈر کو عوامی مسائل کی فکر نہیں ہے۔ موجودہ ایوان اگر جعلی ہے تو کیا چیئرمین قائمہ کمیٹی غیر قانونی نہیں؟ اپوزیشن نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے لیے کوئی نام نہیں دیے ہیں۔ پارلیمنٹری افیئرز کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ہے۔ مجھے حوالدار کا لقب دینے والے کا شکریہ، فیصلہ کر لیں جو چور پکڑنے والا حوالدار ہوں یا دہشت گردوں سے لڑنے والا۔ ایک تو مجھے حوالدار کہا جاتا ہے تو میں تو فخر محسوس کرتا ہوں۔ حوالدار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو چوروں کو پکڑتے ہیں اور دوسرا جو اپنے جانوں کے نذرانے دیتے ہیں، جس طرح بولان میں ہمارے نوجوان جو ایف سی کے جوان تھے جو شہید ہوئے، وہ بھی حوالدار ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو فیصلہ کرتے ہیں مجھے کس کیٹیگری میں چور پکڑنے والا بنانا ہے یا دہشت گردوں سے لڑنے والا۔ تو جنہوں نے مجھے یہ لقب دیا ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ تو پہچانا کہ میں دوسری سائڈ پہ ہوں اور وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے۔ یہ تنقید کی جا رہی کہ ہاؤس جو ہے اللیگل ہے۔ اگر ہاؤس اللیگل ہے تو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹیز اللیگل نہیں ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن اللیگل نہیں ہے۔ لیڈر آف دا اپوزیشن نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا جی ہمیں یہاں بولنے کا موقع نہیں ملتا۔ 1 گھنٹہ 21 منٹ کی تقریر کی اور باہر جا کے پریس کانفرنس کی کہ مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پانی کے معاملے پر ہمارا موقف واضح ہے، مسائل کا حل سیاسی انداز میں نکل سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ زراعت ترقی کرے لیکن پانی کی تقسیم ٹھیک ہونی چاہیے۔ پانی کا مسئلہ نیا نہیں، پٹائی دور میں بھی 2 نئی نہریں نکالنے کی بات کی گئی تھی۔ جس ایفیشنسی کے ساتھ، جس سپیڈ کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ اس دہشت گردی کا واقعہ کا نہ صرف مقابلہ کیا ہے، دہشت گردوں کو شکست دلوایا اور پوری ملک کے سامنے ان کو بے نقاب کیا ہے، میں وہاں کی صوبائی حکومت کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سندھ کا چیف منسٹر، سندھ کا ٹیم ہر لمحہ پہ، ہر مرحلہ پہ آپ کا جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں شکلیں تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہر حکومت نے اس ایشو کو آگے لے کے چلا۔ جب پی ٹی آئی کے دور میں 2 نیا کنالز بنانے کی بات کی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جام خان شورو صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نثار کھورو صاحب نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اے ٹی سی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بلوچستان کا جو سانحہ ہوا ہے اس پر دکھ ہوا ہے۔ بلوچستان واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ 5-6 ماہ قبل بلوچستان کی سیکیورٹی کے مسائل کے حوالے سے بات کی تھی۔ میں کوٹ لکھپت جیل میں ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، شاہ محمود قریشی سمیت دیگر اسیران سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وکلاء کو کہا ہے کہ عدالت میں درخواست دیں اور اجازت لیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے وکلاء رفقائے کار کو، رانا صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے کوٹ لکھپت میں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں اور ہمارے بہت سارے رفقائے کار سیاسی قیدی وہاں پہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، اور ان سے میں نے پہلے کوشش کی ہے، یہیں پہ کہیں پہ ملاقات کرنے کی ہو نہیں سکی، تو بحیثیت ایک سیاسی ورکر میں اپنے رفقائے کار سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں پہ میرے آپ کے پریس کے ساتھی یہاں پہ بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے۔ جس وقت یہ اپنی کتاب لکھیں گے تو یہ ضرور لکھیں گے کہ ان کے بھائی عمر ایوب نے ان کو تقریباً 5-6 مہینے پہلے جو اس وقت یہ حالات ہو رہے ہیں اس کی پہلی میں نے پیشن گوئی کر لی تھی، اور وہ اس وقت یہاں پہ سر بھی لا رہے ہیں
यही बात थी। ये बात जो हम लोग कह रहे थे कि बलूचिस्तान के 8 से ज़्यादा अजला में इस हुकूमत की कोई रेटी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ANP के सदर एमल वली खान का टेलीफोनिक राबता दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक हुआ। एमल वली खान ने वज़ीर-ए-आज़म को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठने की तजवीज़ दी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सियासी मफादात से बालातर होकर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक हुआ। दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत और मौसर इक़दामात के लिए कौमी सतह पर मुशावरत का फैसला किया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया गया। रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना इबादात में इजाफे का बाइस बनता है। इसी मुनासबत से मुल्क भर में तस्बीह, टोपी, जाय नमाज और इतर की मांग में नुमाया इजाफा देखने में आता है। जाहिदा राव रिपोर्ट कर रही हैं। मुबारक में इबादत का सिलसिला बढ़ा तो जाय नमाज और तस्बीह की खरीदारी में भी इजाफा हो गया। कुछ लोग इबादत की गर्ज से खरीदारी करते हैं तो कुछ सवाब की नियत से मसाजिद में हदिया भी करते हैं। पाकिस्तान समेत तुर्की, कोरिया और चाइना की मुनफरिद और शानदार डिजाइन की जाय नमाज के साथ माह मुबारक में फोम वाली जाय नमाजों की मांग में इजाफा। दुकानदारों का कहना है कि दीगर महीनों की निस्बत रमजान मुबारक में खरीदार ज्यादा आते हैं। रमजान में तो ज्यादा लोग सदक़े सवाब के लिए बेच लेते लेके जाते हैं। उम्रे वाला, आज वाला ज्यादा भी पाकिस्तानी चलते, बाहर से तो अभी कोई ला नहीं सकते क्यों, जब इतना टिकट सो अभी किधर से बाहर से ला रहे। माह मुबारक में तस्बीह की कई इकसाम जिनमें क्रिस्टल, पत्थर, प्लास्टिक और लकड़ी के बाद डिजिटल दौर की जिक्र तस्बीह की मार्केट में मांग बढ़ गई। यहाँ मौजूद खरीदार का कहना था कि दोस्तों को तोहफा देना है। वालिद साहब है, तकरीबन 70 साल उम्र है उसकी। वो कह रहे थे कि मेरे गोडों में थोड़ा मसला है, मुझे तो ये जान नमाज आपने स्पेशल लाना है। तो अभी ये एक उसके लिए ले लिया और एक दूसरा भी घर के लिए चलो ले लिया। माह मुकद्दस में जहाँ लोग इबादत और हदिये की गर्ज से जाय नमाज और तस्बीह खरीदते हैं, वहाँ दुकानदारों को भी चाहिए कि नशिया की अर्जा नरखों पर फरोख्त यकीनी बनाएं।